आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। ये वीडियो नंबर है 61 और इस तरह से ये जो इससे पहले की वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन किए थे, आज का जो वीडियो है इसमें भी 50 सवालों पर बात करेंगे। अगर कोई सवाल गलत हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। इससे पहले के जो सवाल गलत हुए हैं, एक सवाल गलत हुआ था, मैंने कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर पिन कर दिया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। जो मैंने बता दी थी उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ किसकी किताब थी, मैंने मसूद हसन खान की बता दी थी, वो गलत हो गया था सवाल, उसको मैंने सही कर दिया है, आप देख लीजिएगा। और आज का जो पहला सवाल है इसमें बात करते हैं, ड्रामा अनारकली में कितने बाब हैं। आसान सवाल है, कितने बाब हैं, तो आपका सही जवाब होने वाला है 3 बाब हैं। याद रखिएगा। पूछा जाए लिखा कब गया है तो 1922 में। शाया कब हुआ है तो 1932 में। किसका है, इम्तियाज़ अली ताज का ये ड्रामा है। कितने इसमें सीन हैं तो ये भी याद रखिएगा, इसमें 13 सीन हैं और 3 बाब हैं। 3-13 आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है कि पतरस बुखारी की जाए वफ़ात बताइए। तो पतरस बुखारी जो इनकी वफ़ात हुई है, इसमें जो आंसर लगा हुआ है न्यूयॉर्क, ये बिल्कुल सही है। यहाँ से आपको याद रखना, आंसर आपका सी सही होगा। इसके बाद में सवाल नंबर 53 है, आफ्ताब मोहब्बत किस ड्रामा निगार का पहला ड्रामा है। तो ये ड्रामा आगा हशर कश्मीरी का है। याद रखिएगा 60 रुपये में ये ड्रामा इन्होंने बेच दिया था। गालिबन 18 जो साल की इनकी उम्र थी तब इन्होंने ये लिखा है ड्रामा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि हाली ने किस सिन्फ शायरी को ज़्यादा कारआमद बताया है। मसनवी है, मरसिया है, इसके बाद में देखिएगा गज़ल है, नज़्म है। तो इनमें मसनवी जो है उसको बहुत ही कारआमद हाली ने बताया है। उसकी वजह है कि इसमें यह तवील नज़्म होती है, इसमें अपनी बात शायर बहुत आसानी से कह सकता है। अगला सवाल है कि अनारकली किसका ख़िताब था। तो अनारकली जो है वो ड्रामा अनारकली का ही किरदार है। और ये नादरा जो थी, ऑप्शन ए सही होगा, नादरा का असल नाम जो था वो अनारकली था। नादरा का जो ख़िताब था वो अनारकली था। इसके बाद में अगला सवाल है, बहुत आसान सवाल है कि मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है। नज़ीर अहमद हाली शिबली एहतशाम। तो याद रखना ये लिखी हुई किताब है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की। और ये कब आई है किताब, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये 1893 में शाया हुई। इसी तरह से यादगार गालिब जो है वो भी किताब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई है। इसके बाद अगला सवाल है कि फ़न पारे की कदरे कीमत का तयन करना किस सिन्फ के ज़िम्मे में आता है। तो कदर मुतय्यन कौन करता है, तो फ़न पारे की कद्र को कौन निखार कर सामने लाता है, ये है तनक़ीद। यहाँ से आपको याद रखना है। लाहौर का जोग्राफ़िया किसका इंशाया है। तो लाहौर का जोग्राफ़िया बहुत मशहूर इंशाया है और ये आपको पहले से ही पता होगा, पतरस बुखारी का लिखा हुआ है। आंसर आपका सी सही होने वाला है, पतरस बुखारी का नाम याद रहे। और इसके साथ साथ में बंजारा नामा किस ड्रामे में शामिल है। बंजारा नामा जो एक नज़्म है वो लिखी नज़ीर अकबराबादी की है। और नज़ीर अकबराबादी का किरदार जो है वो ड्रामा आगरा बाज़ार में इस्तेमाल हुआ। 1954 में ये ड्रामा आया है। हबीब तनवीर ने इसको लिखा था और हबीब तनवीर 1972 में राज्यसभा मेंबर भी चुने गए थे। इसके बाद में अगला सवाल है कि इनमें कन्हैया लाल कपूर का इंशाया है कौन सा है। देखो, जुनून लतीफ़ा है, शामत आमाल है, वकील साहब है या चीनी शायर। तो यहाँ से देखिए जुनून लतीफ़ा और शामत आमाल, ये दोनों जो हैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी हैं या रशीद अहमद सिद्दीक़ी हैं। इसके बाद में चीनी शायर आपको याद रहे, ये जो है बहुत अच्छा मज़मून है, लिखा हुआ है इनका कन्हैया लाल कपूर का। सवाल है कि किसने ड्रामा अनारकली को अकबर का अलमिया करार दिया है। तो अकबर का अलमिया किसने करार दिया है, यहाँ पे देखिएगा कि ड्रामा जो है अनारकली को अकबर का अलमिया करार देने वाले अदीब हैं
احتشام، احتشام حسین نے یہ کہا ہے۔ اس کے بعد میں تخیل اور محاکات کو شاعری کا اہم جز کس نے قرار دیا ہے؟ شبلی، صبیح الحسن، حالی اور مجنوں گورکھپوری۔ آپ کو یاد رکھنا ہوگا یہ اس بار 2013 کے UGC نیٹ میں بھی پوچھا گیا تھا سوال، کس نے کہا ہے؟ شبلی آپ کا آنسر بالکل صحیح ہوگا، یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں روح تنقید کس کی تصنیف ہے؟ گیان چندر جین، پروفیسر ضامن علی کی ہے، معین الدین قادری زور، کلیم الدین۔ تو آپ کا صحیح آنسر ہوگا معین الدین قادری زور جو ہیں، سی آنسر آپ کا صحیح ہے۔ ان کی یہ لکھی ہوئی تنقیدی فن جو ہے روح تنقید کتاب ہے۔ اور اگر پوچھا جائے ادبی تنقید کس کی ہے تو وہ بھی محمد حسن کی کتاب ہے، وہ یاد رکھنا الگ سے۔ لال دیو کا کردار کس ڈرامے میں پیش کیا گیا ہے؟ تو اندر سبھا جو ڈرامہ ہے اس میں لال دیو کا کردار ہے، کالا دیو، لال دیو، دو ہی اس میں دیو ہیں، 4 پریاں ہیں۔ آنسر آپ کا اے صحیح ہونے والا ہے۔ آپ چاروں آنسر دیکھ سکتے ہیں، اگر لگتی ہے کہ اسپیڈ زیادہ ہے تو آپ اس کو اسپیڈ کو سلو کر سکتے ہیں، اگر سلو ہے تو آپ اسپیڈ کو بڑھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مولوی عبدالحق نے کس تصنیف کو پہلا تنقیدی نمونہ کہا ہے؟ تو کس کو انہوں نے پہلا تنقیدی نمونہ کہا ہے آپ دیکھ لیجئے، یہاں سے آنسر آپ کا صحیح ہوگا، مقدمہ شعر و شاعری کو انہوں نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں کون نقاد کے طور پر جانا جاتا ہے؟ برج نارائن چکبست ہیں، آل احمد سرور، مولا ابوالکلام آزاد اور عبدالحلیم شرر۔ ان کو تو تاریخی ناول لکھنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ غبار خاطر لکھی ہوئی ان کی کتاب ہے۔ نظر اور نظریہ نئے پرانے چراغ کتاب آل احمد سرور کی ہے۔ اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ان میں سے جو نقاد ہیں وہ آل احمد سرور ہی ہیں، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ساتھ ساتھ میں۔ آب گم کس کی تصنیف ہے؟ تو چاروں آپشن آپ دیکھیے گا، یہ مزاحیہ مضامین کا جو ہے مجموعہ ہے، تو مشتاق احمد یوسفی کا نام آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے، اے آنسر صحیح ہوگا۔ مقدمہ شعر و شاعری کا تعلق ہے ڈرامے سے، تنقید سے، یہاں سے آنسر دیکھ لیجیے، یہ تنقیدی کتاب ہے، اردو کی پہلی مانی جاتی ہے۔ کس نے سادگی، اصلیت اور جوش کو شعر کی خوبی قرار دیا ہے؟ تو بہت آسان سوال ہے، مقدمہ شعر و شاعری میں یہ بات کہی گئی، مولانا الطاف حسین حالی۔ آنسر آپ کا سی صحیح ہونے والا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ڈرامے کی کتنی وحدتیں بیان کی گئی ہیں؟ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہے، 5 ہیں۔ تو آپ کا صحیح آنسر ہوگا 3 وحدتوں کا استعمال ہوتا ہے، 3 وحدتیں بتائی گئی ہیں ڈرامے کی۔ سوال ہے، ڈرامہ انارکلی کب شائع ہوا؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی، لکھا گیا ہے 1922 میں، 1932 میں یہ شائع ہوا ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کہ ذیل میں سے کون نقاد نہیں ہیں؟ احتشام، آل احمد سرور، خواجہ احمد عباس، محمد حسن۔ تو بہت آسان سوال ہے، خواجہ احمد عباس جو ہیں وہ نقاد نہیں ہیں، افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں۔ ابابیل ان کا لکھا ہوا پہلا افسانہ ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، مقالہ کس صنف کی اہم خاصیت ہے؟ تو مقالہ جو ہوتا ہے، ڈائلاگ بازی جو ہوتی ہے، وہ استعمال ہوتا ہے ڈرامے میں۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کس کا انشاء ہے؟ تو سجاد حیدر الدرم اور فرحت اللہ بیگ ہیں، احمد جمال پاشا ہیں، رشید احمد صدیقی۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، مجھ پہ جو احسان کرتے تو یہ احسان ہوتا، سجاد حیدر الدرم ہیں۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، مطالعہ کائنات کو کس نے شعر کے اجزائے لازمی میں سے ایک بتایا ہے؟ ارسطو، غالب، ایلیٹ، حالی۔ یہ جس نے بھی آنسر لگایا صحیح لگا ہے، حالی اس میں آنسر آپ کا ہونے والا ہے۔ ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یہاں سے آپ کو یاد رکھنا، یونانی زبان کا لفظ ہے ڈرامہ۔ اگر ناول پوچھا جائے تو وہ انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ تنقید کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں کس میں؟ تو تنقید کے ابتدائی نقوش جو ہیں وہ ملتے ہیں تذکروں میں، یہ بات آپ کو یہاں سے سمجھنی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، ان میں
मज़ह निगार कौन है? एहतशाम हुसैन हैं, मौलवी अब्दुल हक हैं, या इसके अलावा रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, आल अहमद सुरूर हैं। तो मज़ह निगार जो हैं वो रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, यहाँ से आपको याद रखना है, बाकी सब नक्काद हैं। हमारी शायरी किसकी तसनीफ़ है? तो आपको देख लीजिए, चारों ऑप्शन हैं। मसूद हसन ख़ान हैं, अल्ताफ़ हुसैन हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली। सही आंसर आपका होगा कि ये किताब जो है वो मुकदमा शेर व शायरी के जवाब में लिखी गई है, और ये हैं मसूद हसन रिज़वी अदीब। इनकी पैदाइश बहराइच के ज़िले में 1893 में हुई थी। 1975 लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। मुकदमा शेर व शायरी का सन इशात क्या है? तो मुकदमा शेर व शायरी की मैंने अभी बात की थी। 93 या इसका जो है 1893 में शाया होने की इसकी डेट है। इसके बाद अगला सवाल है, कौन सा किरदार अनारकली ड्रामा का नहीं है? सितारा, बख्तियार, सुरैया, अंजुमारा। याद रखना कि ये सुरैया जो है वो नादरा की बहन है, बख्तियार दोस्त है सलीम का, ये अंजुमन आरा किरदार यहाँ का नहीं है, और ये इस्तेमाल हुआ है जाने आलम के तोता जो दास्तान है उसमें। तनकीद किस लफ्ज़ से बना है? तो ये बना है नक़द, यानी आंसर आपका ए सही होगा। इसके बाद में अगला सवाल है कि ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ़ कौन हैं? अभी बात हो चुकी है इस पे। इम्तियाज़ अली ताज जो हैं उनका लिखा हुआ ड्रामा अनारकली है। ये पैदा हुए थे 1900 में, यहाँ से ये भी याद रखिएगा। इसके बाद में मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो आबिगुम अभी इनका मजमुआ मैंने बताया था, मज़ाह निगारी में ये माने जाते हैं। इसके बाद में ड्रामा को नक़ल की नक़ल किसने कहा? तो ड्रामा को नक़ल की नक़ल किसने कहा है? आपको याद रखना है, अरस्तू ने कहा है। अरस्तू ने कहा है जी। आगे देखिए, इसके बाद अगला सवाल है, मौलवी अब्दुल हक का खुसूसन ताल्लुक़ है नाबिल, तहक़ीक़, इंशा या तनक़ीद? तो इन्होंने किताबें बहुत मुरत्तिब की हैं, और याद रखना इनका ताल्लुक़ तहक़ीक़ से है। इसके बाद में शेरुल अज़्म किसकी तसनीफ़ है? तो शेरुल अज़्म जो है वो 5 हिस्सों पर लिखी गई किताब शिबली नोमानी की है, यहाँ से आपको याद रखना है। उर्दू का पहला ड्रामा निगार किसे तस्लीम किया जाता है? उर्दू का पहला ड्रामा निगार किसे तस्लीम? तो अमानत लखनवी को, जिन्होंने इंद्र सभा लिखा था, मंजूम ड्रामा है वो। बोतीक़ा किसकी तसनीफ़ है? बोतीक़ा किसकी है? यहाँ से आप देख लीजिएगा, अरस्तू की लिखी हुई है तसनीफ़ है बोतीक़ा, यहाँ से आपको याद रखना है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की तसनीफ़ नहीं है, तो खाकम वदहन ये इनकी ही है, शामत आमाल इनकी है, और जुनून लतीफ़ा इनकी है। इसके बाद में जो गुज़िश्त है ये इनकी नहीं है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जी। उर्दू का पहला अवामी ड्रामा कौन सा है? देखिए, राधा कन्हैया है, अनारकली है, यहूदी की लड़की है, इंद्र सभा है। तो पहला अवामी ड्रामा कौन सा है? यूँ तो इंद्र सभा को माना जाता है, मगर याद रखना इंद्र सभा नहीं हो सकता, इंद्र सभा होगा, राधा कन्हैया नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्र सभा वो ड्रामा है जो पहली बार आवाम के सामने पेश किया गया, और बाउंड्री के अंदर ये जो है महल के अंदर खेला गया ड्रामा है। राधा कन्हैया ये इसमें एक्ट किया था नवाब वाजिद अली शाह ने, और उन्हीं ने लिखा था। वो शायरी भी करते थे और अख्तर तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, और इसमें उनकी कई गज़लें शामिल हैं। इसके बाद में शायरी को किसने मखरब इखलाक करार दिया है? तो अफलातून हैं, अरस्तू हैं, शिबली हैं, हाली हैं। मखरब इखलाक जो है करार देने वाला नक्काद है अफलातून, यहाँ से आपका याद रखना है आंसर ए। अगला सवाल है कि उर्दू में मंजूम ड्रामों की इब्तिदा किसने की? अभी बात की थी उर्दू में मंजूम ड्रामा, उर्दू का पहला जो अवामी ड्रामा माना जाता है इंद्र सभा, वो मंजूम ही है। मंजूम वो होता है
जो पूरा नज़म करके लिखा जाए शायरी के अंदाज में, तो इंद्र सभा है और इंद्र सभा को अमानत लखनवी ने लिखा। आपका आंसर सही होगा डी, आंसर सही होना चाहिए डी। यहाँ से आप देख सकते हैं डी आंसर आपका सही है, अमानत लखनवी। अगला सवाल है बौतीका का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो बौतीका क्या है? तनकीदी किताब है। बी आंसर आपका सही होगा। इसके बाद अगला सवाल है आगरा बाज़ार किसका ड्रामा है? तो ये भी बात मैंने की थी, हबीब तनवीर का ये ड्रामा है। 1923 में हबीब तनवीर पैदा हुए हैं। इस तरह से आपको यहाँ से इनकी पैदाइश भी याद रखनी है। इसके बाद अगला सवाल है रशीद अहमद सिद्दीकी का सने वलादत बताइए। 1896, 1892, 1890, 1888। याद रखिएगा यहाँ से कि इनकी जो वलादत हुई है वो बिजनौर में 1894 में लिखा जाता है, लेकिन अगर 1896 दिया गया है तो आपको 96 ही लगाना है। इसके बाद में अगला सवाल है कि उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर जो है कहा जाता है आगा हशर कश्मीरी को। आंसर आपका होगा बी। अगला सवाल है, सवाल नंबर है 998 का, अनीसियात किसकी तख्लीक है? तो अनीस और दबीर पे बहुत काम किया है मसूद हसन खान रिजवी अदीब ने। यहाँ से आंसर आपका ए ही सही होगा। इम्तियाज़ अली ताज का सने वलादत बताइए। अभी मैंने बात की थी, ये इनका आंसर सही होगा डी। डी आंसर सही होगा। 1900 में इनका इंतकाल इनकी वलादत हुई है। इसके बाद में मारूज़ियत किस सिन्फ की खासियत है? तो मारूज़ियत क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो होता है वो इस्तेमाल होता है, सॉरी यहाँ से गलत हो गया, इस्तेमाल होगा तनकीद में। यहाँ से आंसर आपका सी सही होगा। तो इस तरह से आज मैंने 50 सवालों पे बात की है। 17-18 मिनट मुझको लगे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे सवालात आपको अच्छे लगे होंगे। कोई भी मशवरा है तो ज़रूर बताइएगा। कोई अगर सवाल गलत हुआ है आंसर, उसको भी ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने मुझको बताया है उनका बेहद शुक्रिया। उन सभी के नाम मैं नहीं नोट कर सका, लेकिन जिन्होंने भी बताया उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। और आगे भी इसी तरह से मेरी रहनुमाई करते रहिए।